क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स और परसेंटेज कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स पूछा है। एक्स बार बार पूछ रहा है, एक्स लगता है गुम ही हो गया होगा एग्जामिनर का, ठीक है, एक्स ही पूछ रहा है, एक्स ऐसे पूछ रहा है 10⁻1 पावर करके। ऑक्सीजन इसमें ना 100% नहीं है, ऑक्सीजन का भी परसेंटेज होगा, ठीक है। 100 माइनस ये करो आप, जोड़ो ये 6 और 8 4 12, 12 और 5 12 5 12 5 5 7 7 17 1 1 तो यहाँ पे 2 2 4 6 6 4 10 0 हुआ क्या, 2 4 6 4 10 का 0, ये हो गया 2 6 2 8 8 1 9 90.76 हमने भी किए थे, लेकिन 80.76 आ रहा हमारा था 80.7 6 1 7, ये एक थोड़ा यहाँ पे, यहाँ तो खत्म हो गया ये, ठीक है 80.76 हो गया। तो माइनस कर लो, ये परसेंटेज हो गया ऑक्सीजन का, कितना हुआ ये, माइनस करो, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 19.24 हो गया, ठीक है, सबका परसेंटेज आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, हाँ बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला सबका परसेंटेज लिखने के बाद एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देते थे, यहाँ 12 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 35.5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 16 से डिवाइड करेंगे, सबसे कम जो डाटा आएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करो, हम किए थे, ये 1.2 आता है, ये भी 1.2 आता है, ये सब पता नहीं, ठीक है, ये 1.5 आ रहा था, ये भी, ये नहीं, ये नहीं पता कितना आ रहा था, ठीक है, हमने पता किया ही नहीं थे, बताता हूँ कैसे किया, ठीक है, तो यहाँ तक आ गया था, ठीक है, ये दोनों ज्यादा है, ये दोनों ज्यादा है। अब क्या करते हैं, कम वाला से सबको डिवाइड कर देंगे, कम वाला से सबको डिवाइड करेंगे, इसको इसी से डिवाइड करेंगे 1.2 से, ये तो आ गया 1, ये भी आ गया 1। अब यहाँ पे, अब इसको ये जो डाटा मिला हम लोग को, एक बार फ्रेश यहाँ पे लिखा के बताता हूँ मैं, 64.46 डिवाइडेड बाय 35.5 डिवाइडेड बाय 1.2 से, तो ये 1.5 आ रहा था, ठीक है। उसी तरह से ये भी को, इसको भी 1.8 बाई 1 तो पहले से डिवाइड टू 1.2 से, तो देखना 1.5 के आसपास 1.5 आएगा भी 1.5, ठीक है। अब हम लोग के पास आ गया 1.5 और 1, ये आ गया, इसको इंटीजर बनाते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई, 1.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हम लोग का ये हो गया, कार्बन हो गया 2, फिर क्लोरीन हो गया 3, यहाँ 3 आ गया ना, और फिर हाइड्रोजन हो गया हम लोग के पास 3, ऑक्सीजन हो गया 2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, आंसर हो जाएगा, मार देना 24 प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन का 3 प्लस 32 32, इसको जोड़ो, ठीक है, ये जोड़ो क्या आता है 1655 आ जाता है, नहीं आता 165.5, तो फिर यहाँ आंसर देना 1655 इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर लिखेंगे हम लोग 1655, ये आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग आंसर तक जा रहे हैं, ध्यान रखो, अब जाना ही पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस ऐसे ही करना पड़ेगा, चाहे आपके पास कम टाइम है, जो भी है, क्या आपके पास एग्जाम हॉल से कम टाइम है क्या, या घर पे, ये मत समझो आप, ठीक है, तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं सोच सकती हो, आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट ऐसे करके बहुत गड़बड़ की है, द मोलरिटी ऑफ 70% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड, अरे ये तो ऐसे मोलरिटी का फॉर्मूला जो अभी लिखते थे 10dx बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखो, हमने लिखने रहे, आप समझ जाओगे, 10 तो 10 ही है, डी डेंसिटी है, डेंसिटी सॉल्यूशन का होता है 1.25, एक्स परसेंटेज होता है 70%, और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट कौन है हम लोग का यहाँ पे, वो खुद दे दिया, मोलिकुलर मास ऑफ वैसे 70 है, 70 बस, ये तो ऐसे ही हो गया, 10 से 12.5, आंसर देना है 10⁻1 में, तो 125 इंटू 10⁻1, आंसर हो गया 125। और ये इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल बड़ा टफ होता है, क्यों, ऑप्शन तो होता नहीं है, थोड़ा सा गलती होगा तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो पुट करोगे ही करोगे, सबको लगता है मेरा सही है, सबको लगता है मेरा सही है, ठीक है, होता ज्यादा नहीं सही, ध्यान चाहिए। एक्स ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, घबराओ मत, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, घबराओ मत, एक्स ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ऐसे लिख दो PHNO2, ये क्या कर रहा है नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रेशन गिव 4.2 ग्राम ऑफ डाइनाइट, नाइट्रेशन जो करोगे यहाँ पे नाइट्रेशन, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का कौन सी पोजीशन में, पोजीशन से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी जानने के लिए मेटा पोजीशन पे आएगा, ये मिल गया 4.2 ग्राम, ये अगर x ग्राम लिए, फिर x तो जान ही नहीं छोड़ रहे, किसी को, सबको परेशान करता है, x क्या होगा बताओ, x फिर, ठीक है, तो मोल निकाल लेते हैं हम लोग, इससे आ जाएंगे, इसके मोल के बराबर, इसको 4.2 डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास जो होता है, 2 नाइट्रोजन वाला का मोलिकुलर मास होता है 168 किए हमने, निकाल लोगे ना, मैं बताऊं क्या निकालने के लिए, ये 70
8 होते हैं, 2 हाइड्रोजन कम कर लो, ये वाला 76 प्लस ये NO2 का जोड़ लो, NO2 कितना होगा, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32, 32, 4 दी 6, 4 और 2 6, 3 1 4, 46 का डबल करोगे, यहाँ पे 2 है ना NO2, 6 12 का 2, 4 8 1 9 जोड़ना, 6 2 8 का 1 आ गया, 6 2 8, 9 7 16 का 6 168 आ गया। इसके मोल के बराबर इसके मोल होगा, इसके होगा x डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास, एक बला का मोलिकुलर मास जो है 123 है, 123, x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, ठीक है, करो कैलकुलेट, मैं करूँ क्या, मैं नहीं करूंगा, आप करो, ठीक है, तो यहाँ 10 कर लो, उसको उधर कर लो, x का वैल्यू लगभग 3 आ जाएगा, इंटीजर टाइप करने, नियरेस्ट इंटीजर लिख भी दिया ही हम लोग, नियरेस्ट इंटीजर में 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।